जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। तो आपा की है किसान आंदोलन शुरू करा क्या था। किसान आंदोलन में आपा बिजोलिया, बेंगू और बूंदी किसान आंदोलन आपा पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में आपा किसान आंदोलन पूरा पढ़ देवांगा। आज कुछ भी को नहीं, अलवर है अपने जयपुर में किसान आंदोलन है, थोड़ा सा अपना बीकानेर में जो घटनाएं है वन के ऊपर आप चर्चा करांगा। आरपीएससी को बड़ो फेवरेट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में प्रश्न उठावा है और सीधा सा आपा 2-3 नंबर आसानी से हासिल कर सका। किसान आंदोलन में कुछ भी कोई नहीं, कोई घबराने वाली बात है कोई नहीं। तो ठीक है, आज आप वीडियो ने कंप्लीट कर ला किसान आंदोलन ने। तो आगे है अपने अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन का जो समय है वह 1921 से लेकर 1925 ईस्वी तक। ठीक है, अलवर किसान आंदोलन का जो समय है 1921 से लेकर 1925 ईस्वी तक। अलवर के उसमें जो तत्कालीन शासक थे वो थे अपने जयसिंह जी। अलवर के महाराजा जयसिंह जी को क्या है, जंगली सूरों के शिकार का बड़ा ही शौक था। किनका? जंगली सूरों के शिकार का। ये जंगली सूरों को पालते थे, बढ़िया इनको अनाज उनाज खिलाते, फिर इनका शिकार करते। लेकिन ये जंगली सूर क्या है, कभी कभी बाड़बंदी से बाहर आ जाते और किसानों की फसलों को खराब कर देते थे। किसानों की जो फसल होती है उनको खराब कर देते थे। अब किसानों ने इस बात को लेकर आंदोलन किया। अब इन्होंने अलवर के महाराजा जयसिंह जी से कहा कि या तो हमें सूअर मारने की इजाजत दो, नहीं तो आप किसान है, ये अपने जो सूअर है वो आप अपनी बाड़बंदी में रखोगे, ये हमारे अगर खेत की तरफ आ गए तो हम इनको मारेंगे क्या। इसलिए किसानों ने आंदोलन किया था। ठीक है, अलवर के अंदर घटना थोड़ी सी ध्यान रखना, पहले क्या इनको सूअर मारने की इजाजत थी नहीं, फिर बाद में इन्होंने आंदोलन किया तो बोले ठीक है, अगर सूअर तुम्हारे खेत में आ गए तो तुम इनको मार सकते हो। जंगली सूअर है कि तुम वैसे सूअर मत समझ लेना, अपने जो गलियों में घूमते रहते हैं, तुम सोच लो इनका शिकार करना है, इनका शिकार नहीं करना है, जंगली सूअर होते थे। तो यानी कि बाद में जब किसानों ने आंदोलन किया तो किसानों को इजाजत मिल गई, चलो ठीक है आप जंगली सूरों को मार सकते हो। पहली घटना याद हो जाएगी आराम से। अलवर के महाराजा जयसिंह जी थे, जंगली सूरों के शिकार का इनको शौक था। ये जंगली सूअर किसानों की फसलों को खराब कर देते थे। किसानों ने आंदोलन किया, या तो सूअर तुम्हारी सीमा में रहने चाहिए, अगर हमारे खेत में आ गए तो हम इनको मारेंगे। तब बाद में कहा चलो ठीक है तुम इनको मार लेना। ठीक है, एक घटना तो ये है। दूसरी घटना है निमुचना हत्याकांड। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है भी निमुचना हत्याकांड। कब सर है? 14 मई 1925। भाई याद रखना, एक एक बात निमुचना हत्याकांड की याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाओ। निमुचना कहां है? अलवर की एक बोड़ी सी तहसील है बानसुर, वहां पे एक जगह है निमुचना, वहां पे किसान एकत्रित हुए थे। हुआ क्या था, अलवर के वही महाराजा जयसिंह जी, इन्होंने लगान करों में बढ़ोतरी कर दी। लगान करों में लगभग 40% की बढ़ोतरी की थी। इसके विरोध में चलते निमुचना के अंदर किसान एकत्रित हुए थे। निमुचना के अंदर लगभग 800 किसान एकत्रित हुए। ये संख्या मत याद रखना, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई पेन किताब लेके बैठा था, हाँ एक किसान आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 800 किसान, मतलब एक संख्या थी बताने वाली। लगभग 800 किसान एकत्रित हुए थे इस विरोध में कि अलवर के महाराजा जयसिंह जी ने लगान करों में बढ़ोतरी कर दी, लगभग 40% है वो कर बढ़ा दिए। इस विरोध के चलते निमुचना गांव में किसान एकत्रित हुए। कब एकत्रित हुए? 14 मई 1925 ईस्वी को। कमांडर था छज्जू सिंह। इस कमांडर छज्जू सिंह ने, कमांडर था छज्जू सिंह। इस छज्जू सिंह ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, लगभग 150 के करीब किसान मारे गए, यानी कि सैकड़ों से ज्यादा किसान थे। पहला ऐसा किसान आंदोलन है जिसमें इतनी संख्या में किसान मारे गए थे। लगभग 156 के करीब किसान मारे गए थे। अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा, एक भी किसान नहीं मारा गया, 44 साल तक चला था। अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। उसके बाद में अपन ने बेंगू किसान आंदोलन पढ़ा था, जिसमें अपने रूपाजी और कृपाजी धाकड़ी मारे गए थे। बूंदी किसान आंदोलन पढ़ा था, जहां पे अपने देवीलाल गुर्जर और अपने नानक जी भील 2 ही व्यक्ति मारे गए थे। बीकानेर किसान आंदोलन पढ़ेंगे, वहां पे भी एक बिरबल नाम का किसान है वो शहीद होता है। लेकिन एक पहला किसान आंदोलन था जिसमें इतने सारे किसान मारे गए थे। ठीक, 800 किसान एकत्रित हुए थे, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिसमें लगभग 150 के करीब किसान मारे गए थे। तब महात्मा गांधी ने इस निमुचना हत्याकांड को कहा ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर है ये तो। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर हत्याकांड है। ठीक है, इसको कहा दोहरी डायर शाही है। ये क्या है? दोहरी डायर शाही। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डबल डायरिज्म। दोहरी डायर शाही, ये बहुत बार कथन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, दोहरी, महात्मा गांधी ने किस किसान आंदोलन के बारे में कहा था? दोहरी डायर शाही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर हत्याकांड है। किसके बारे में कहा था? निमुचना हत्याकांड के बारे में कहा था।
यहाँ पे महिलाओं का नेतृत्व किया था सीता देवी ने, महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? सीता देवी ने। और पुरुषों का नेतृत्व माधो सिंह ने किया था। ये मत ध्यान में रखना पुरुषों वाला, लेकिन ये थोड़ा सा महिलाओं वाला थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है? अगर याद नहीं तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन ये महिलाओं वाला थोड़ा सा ध्यान रख लेना। महिलाओं के अंदर जो अपने किसानों, अपने महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था निमुचना हत्याकांड में? तो अपने सीता देवी ने किया था। अब महात्मा गांधी ने तो कहा ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर हत्याकांड है। रियासत अखबार ने इस हत्याकांड की तुलना निमुचना हत्याकांड से की है। निमुचना हत्याकांड की तुलना वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। यानी रियासत अखबार ने निमुचना हत्याकांड की तुलना वही अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। यानी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से की, ठीक है? ये कथन याद रखना सीधे से एग्जाम में। महात्मा गांधी ने तो कहा ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर हत्याकांड है। रियासत अखबार ने कहा ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है, यानी कि इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। रामनारायण चौधरी जो अपने सीकर के थे, रामनारायण चौधरी और बेंगो किसान आंदोलन के नेतृत्व करता रामनारायण चौधरी ने इसको कहा ये तो निमुचना हत्याकांड है, ठीक है? और तरुण राजस्थान ने इस घटना को सचित्र छापा है। तरुण राजस्थान जो अखबार चलता था उसने इस घटना को सचित्र छापा है। याद रह जाएगा, सीधा सा सिंपल सा है निमुचना हत्याकांड। बस इतनी बातें याद में रखने वाली हैं। मर गए अपने शॉर्ट नोट्स। निमुचना हत्याकांड 14 मई 1925 ईस्वी को लगान करों में बढ़ोतरी कर दी थी। अलवर के महाराजा जयसिंह जी ने निमुचना के अंदर किसान नेतृत्व तो लगभग 800 किसान, संख्या याद रखनी नहीं है कितने हुए थे, छोड़ो, ठीक है? कमांडर थे छज्जू सिंह जी, इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, ठीक है? लगभग 150 के करीब किसान मारे गए थे। पहला ऐसा किसान आंदोलन था जिसमें इतनी संख्या में किसान मारे गए थे। अब तक एक भी ऐसा किसान आंदोलन नहीं हुआ था, ठीक है? महात्मा गांधी ने कहा ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर हत्याकांड है। डबल डायर जब है, दोहरी डायर सही है, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे जनरल डायर 2 बार आके चला गया हो। दोहरी डायर से इसका मतलब होता है डायर, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलाई थी? जनरल डायर ने। तब कहते हैं दोहरी डायर से ही, जैसे जनरल डायर है वो 2 बार आके चला गया हो, ठीक है? महिलाओं का नेतृत्व सीता देवी ने किया था, पुरुषों का नेतृत्व माधो सिंह ने किया था। माधो सिंह याद मत रखना, ये महिलाओं का थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अगर पूछेगा तो तुम एडवांस में होगे, तुम्हें याद होगा सिर्फ। रियासत अखबार ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। रामनारायण चौधरी ने इसको निमुचना हत्याकांड कहा है और तरुण राजस्थान ने इस घटना को एकदम सचित्र छापा है। 2 घटनाएं होगी अलवर किसान आंदोलन में, ठीक है? ये जंगली सूर वाली होगी और निमुचना हत्याकांड होगी। एक छोटी सी और है, ठीक है? 3 घटनाएं हैं बस। मेव आंदोलन, ठीक है? मेव आंदोलन कहां पे हुआ था? मेवात क्षेत्र। सीधा सा पूछ ले, मेवात क्षेत्र कौन सा है भाई? मेवात क्षेत्र है वो अपने अलवर प्लस भरतपुर का है, ठीक है? मेव आंदोलन यानी कि मेवात क्षेत्र में हुआ था। मेवात क्षेत्र कौन सा? अलवर भरतपुर में। किनके द्वारा किया गया था? मेव मुसलमानों द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? मेव मुसलमानों द्वारा किया गया था। मेव एक ऐसी जाति है जो पहले हिंदू थी, बाद में मुस्लिम होगी औरंगजेब के शासनकाल के समय में, ठीक है? पहले हिंदू थी, आज भी इनके अगर रीति रिवाज देखें तो इनके हिंदू जैसे ही हैं। मेव मुसलमान है जो अपने अलवर भरतपुर में रहते हैं, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में ये मुस्लिम हो गए थे, ठीक है? मेव आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो क्या था? यासीन खां प्लस मोहम्मद अली ने, ठीक है? ये अपने सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है। मेव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यासीन खां और मोहम्मद अली ने, ठीक है? ये अपने सेकंड ग्रेड 2018 में प्रश्न आया है। सिर्फ इतना ही पूछा गया, मेव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्योंकि अब निमुचना हत्याकांड वो सब याद कर लेते हैं, सबको पता है, इसलिए उसने थोड़ा सा आगे जाके पूछ लिया कि मेव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यासीन खां और मोहम्मद हाजी अली ने। याद रह जाएगा, ठीक है? और मेव आंदोलन वही बस अपने लगान क्रम में बढ़ोतरी करती थी, इसलिए अपने मेवात क्षेत्र के मेव मुसलमानों ने आंदोलन कर दिया था। बाद में आंदोलन बंद हो गया था, बंद तो सारे हुए थे। चलो ठीक है, अलवर किसान आंदोलन इज कंप्लीट। कोई बताओ कोई समस्या हो तो। अब अपन पढ़ेंगे अपने शेखावटी किसान आंदोलन कह दो या फिर जयपुर किसान आंदोलन कह दो, एक ही बात है, क्योंकि जयपुर के पश्चिमी साइड में शेखावटी का क्षेत्र। शेखावटी इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने शेखाजी ने बसाया है, ठीक है? और शेखाजी से एक शाखा चली है शेखावत, ठीक है? शेखावत हमारे थाने में एक अपने नरपत सिंह जी शेखावत हैं, तो मैं तो उनको नरपत कहता ही नहीं हूं। थाने में है, नए जवान है, तो मैं तो उसको कहता हूं शेखाजी कहता हूं, ठीक है? यानी कि जो शेखावत शाखा है वो इन्हीं से चली है, शेखाजी से, ठीक है? तो आगे अपन पढ़ते हैं जयपुर किसान आंदोलन या फिर शेखावटी किसान आंदोलन। चलो भाई,
अब अपन पढ़ेंगे जयपुर किसान आंदोलन या फिर शेखावाटी किसान आंदोलन। एक ही बात, अभी जयपुर दे दे या फिर शेखावाटी दे दे, जयपुर या फिर शेखावाटी किसान आंदोलन। ठीक है, शेखावाटी के अंदर 5 ठिकाने हैं जिनको अपन पंचपाने कहते हैं। कितने ठिकाने हैं? 5 ठिकाने हैं। इनको क्या कहते हैं? पंचपाने कहते हैं। सीधा सा एग्जाम में पूछ लेते हैं कौन सा ठिकाना वो पंचपानों में नहीं है। याद रखना कौन कौन से हैं? नवलगढ़, नवलगढ़ झुंझुनू में है। डूंडलोद, डूंडलोद के अंदर देश का गधों का अभ्यारण्य है डूंडलोद में। नवलगढ़ है, डूंडलोद, मलसीसर, मलसीसर, मंडावा और बिसाऊ, बिसाऊ अपने चूरू में। ठीक है, 5 ठिकाने हैं जिनको पंचपाने कहा जाता है शेखावाटी के। शेखावाटी या जयपुर किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है? रामनारायण चौधरी। नेतृत्वकर्ता कौन? अभी नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी। अब अपने रामनारायण चौधरी जी हैं वो सीकर के हैं। रामनारायण चौधरी कहां के हैं? अभी ये सीकर के हैं। जब बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व करेंगे तो अपने क्षेत्र का किसान आंदोलन होगा, उसका नेतृत्व करना ही था इनको, सीधी सी बात है। तो यानी कि शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। इन्होंने क्या किया? इस तो अपने शेखावाटी किसान आंदोलन की जो खबरें हैं वो इन्होंने छपवाई थी तरुण राजस्थान में। ठीक है, इंग्लैंड से एक अखबार निकलता था लंदन से जिसका नाम था डेली हेराल्ड, डेली हेराल्ड। उसके अंदर भी इन्होंने खबरें प्रकाशित करवाई थी। ये एग्जाम में सीधा सा पूछ लिया, लंदन से निकलने वाले अखबार डेली हेराल्ड में किस किसान आंदोलन की खबरें छपी थी? तो अपने शेखावाटी या जयपुर किसान आंदोलन की छपी थी। ठीक है, एक अपने इंग्लैंड के अंदर 2 जैसे सदन है अपने, जैसे एक तो लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। उसके अंदर होता है इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन जैसे साधारण लोगों के लिए, तो यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर इस अपने शेखावाटी किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी। बताओ क्या? राजस्थान के अंदर छोटी सी जगह शेखावाटी, उसकी चर्चा कहां पे हो रही है? इंग्लैंड में, और वो भी सदन में। जैसे आज अपने बात करें कोई अपने कोई रूस के अंदर जगह हो और उसकी चर्चा अपने जैसे लोकसभा राज्यसभा में हो तो बहुत बड़ी बात है। तो वैसे ही अपने शेखावाटी यानी कि शेखावाटी की चर्चा कहां पे हो रही थी? हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में। ठीक है, ये जो चर्चाएं की थी ये अपने पैट्रिक लॉरेंस थे, यानी विपक्ष के नेता थे पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, यानी कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कहीं वो मत समझ लेना तुम 1857 की क्रांति वाला एजीजी, ये नहीं है, ये पैट्रिक लॉरेंस अलग है। ठीक है, तो इन्होंने चर्चाएं की थी, विपक्ष के व्यक्ति थे। तो इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में आवाज उठाई, यानी कि इंग्लैंड के अंदर एक सदन था हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे अपने नहीं होती लोकसभा राज्यसभा, उच्च सदन निम्न सदन, वैसे इनके होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो निम्न सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो उच्च सदन है। तो इसके अंदर आवाज उठाई थी पैट्रिक लॉरेंस ने कि अंग्रेज वहां पे यानी विपक्ष का नेता था, सरकार के विपक्ष का नेता था, इसने आवाज उठाई थी कि यानी कि वहां पे अंग्रेजी सरकार क्या कर रही है, शेखावाटी के अंदर ऐसी ऐसी बातें आ रही है, ऐसी ऐसी खबरें आ रही है, वहां पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात थी और एग्जाम में सीधा सा पूछ भी लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना आप, क्योंकि भाई इंग्लैंड की सदन में अगर चर्चा हुई हो रही है अपने राजपुताने के शेखावाटी क्षेत्र की तो वास्तव में बड़ी बात है। उसमें किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा था वो अपने थे रामनारायण जी चौधरी। ठीक है, अब शेखावाटी के अंदर कुछ 2-3 घटनाएं हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है। एक तो अपने राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना होगी भी, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना। ये ध्यान रखना भी राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब होती है? 1931 ईस्वी के अंदर। किसने की थी? अपने ठाकुर देशराज जी ने, ये अपने भरतपुर के थे। ठीक है, ठाकुर देशराज ने इसकी स्थापना की थी। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब होती है? 1931 ईस्वी में। राजस्थान जाट क्षेत्रीय प्रजापति यज्ञ होता है, कब होता है? 20 जनवरी 1934 ईस्वी को। इस दिन बसंत पंचमी का दिन था। ठीक है, क्या हुआ था? राजस्थान जाट क्षेत्रीय प्रजापति यज्ञ हुआ था। थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, अगर पूछ भी लेगा तो प्रजापति यज्ञ। ठीक है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय प्रजापति यज्ञ हुआ था 20 जनवरी 1934 ईस्वी को। वैसे तो अपने जो राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा इसका 1933 ईस्वी में पलथाना के अंदर सम्मेलन बुलाया गया था, लेकिन इतना मत याद रखना, कंफ्यूज हो जाओगे तुम।
ठीक है, कोई अगर आरएस की तैयारी कर रहा हो तो बात अलग है, लेकिन अगर सीधी सी बात अगर अपने एग्जाम में सीधा सा पूछ लेते हैं, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। इसी अपने शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित है। इसकी जो स्थापना है वो अपने ठाकुर देशराज ने की थी। अब हुआ क्या, एक अपने कटरातल सभा, कटरातल, ठीक है, कटरातल सभा, कटरातल सभा हुई थी अपने 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को। कटरातल कहां पड़ता है? सीकर में। ये बता देता हूं अभी क्या बात हुई थी भाई। यानी कि सिहोट का ठाकुर था जिसका नाम था सिहोट, सिहोट का ठाकुरदार था जिसका नाम था मानसिंह, ठीक है। इसने क्या किया, महिलाओं के साथ में अमानवीय व्यवहार किया था, यानी महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया था। तो 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को कटरातल नामक स्थान पर करीब 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई थी। कितनी? 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई थी। अब उस समय बहुत बड़ी बात थी 1934 ईस्वी में, यानी कि उस समय महिलाएं बाहर नहीं आती थी, घूंघट पर था। और तो यानी कि जब सीहोर यानी कटरातल नामक स्थान पर 10,000 महिलाएं एकत्रित होना एक बहुत बड़ी बात थी। उसमें महिलाओं ने कहा कि हम अपने आत्मसम्मान के लिए खुद ही लड़ेंगे, हमें किसी पुरुष की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इनका जो नेतृत्व किया था ना, वो भी एक महिला थी जिसका नाम था किशोरी देवी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई, यानी महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी ने किया था। ये अपने हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी, हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी, ठीक है। और वक्ता यानी उसमें जो भाषण दिया था ना, वो थी उत्तमा देवी। जिन्होंने ओजस्वी यानी तकड़ा भाषण दिया था वो थी उत्तमा देवी। और ये उत्तमा देवी थी अपने ठाकुर देशराज की पत्नी थी, ठीक है। ये अपने खुद के सम्मान के लिए यहाँ पे इन्होंने सभाएं की थी। सियोट का ठाकुर था जिसका नाम था मान सिंह, इसने महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया। महिलाओं ने कहा कि इसने अगर हमारे साथ में कुछ गलत काम किया है, दुर्व्यवहार किया है, तो हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो हमें किसी पुरुष की जरूरत नहीं है, हम खुद ही सम्मेलन करेंगे, खुद ही सभा करेंगे। तो 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई थी कटरातल नामक स्थान पर। ये सीकर में पड़ता है कटरातल। यहाँ पे 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। किशोरी देवी हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। और जो उसमें भाषण दिया था उत्तमा देवी ने, वो अपने ठाकुर देशराज की पत्नी थी। सीधा सा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद, यानी कि ये तो 25 अप्रैल 1934 है, जस्ट एक साल बाद 25 अप्रैल 1935, 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को अपने खुड्डी और कुद्दन हत्याकांड हुआ था। खुड्डी व कुद्दन हत्याकांड, कुद्दन कांड, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, खुड्डी व कुद्दन कांड है वो भी सीकर के अंदर। यहाँ पे किसान थोड़ा सा आंदोलन कर रहे थे जिसमें WT वेब ने गोलियां चलाई थी, WT वेब ने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जस्ट एक साल बाद में 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को खुड्डी और कुद्दन गांव में किसान सभा कर रहे थे, वहां पे WT वेब ने गोलियां चलाई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस खुड्डी और कुद्दन हत्याकांड की जो वो खबरें हैं वो भी अपने इंग्लैंड के डेली हेराल्ड से प्रकाशित हुई थी, यानी इसकी भी खबरें अपने डेली हेराल्ड में छपी थी। और इसका मामला भी हाउस ऑफ कॉमर्स में उठा था, ठीक है। बातें ध्यान में रह जाएगी, ठीक है भाई। ये लो अपने थोड़ा सा शेखावटी किसान आंदोलन, एक दो बातें और वो मैं बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना, सीधा सा एग्जाम में पूछा जाता है। अपने ये पंचपाणे ध्यान रखना, शेखावटी के 5 ठिकाने जिनको पंचपाणे कहते हैं: नवलगढ़, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा, बिसाऊ। नेतृत्व करता रामनारायण जी चौधरी। जब रामनारायण जी चौधरी अपने सीकर की है, ये अपने अगर बेंगो किसान आंदोलन का अगर नेतृत्व करेंगे तो अपने क्षेत्र का तो करेंगे ही करेंगे। जब यहाँ पे आंदोलन होगा तो उसका नेतृत्व कौन करेंगे? रामनारायण जी चौधरी करेंगे। इन्होंने रामनारायण जी चौधरी ने क्या किया, इनकी अच्छी पकड़ थी, इसलिए इन्होंने इस आंदोलन की खबरें हैं वो तुरंत राजस्थान में छपवाई। यहां से भी इनका मन नहीं भरा तो अपने लंदन की इनकी भी अच्छी पकड़ थी, तो लंदन से एक अखबार निकलता था डेली हेराल्ड। डेली हेराल्ड के अंदर भी इन्होंने खबरें प्रकाशित कराई। वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर पैट्रिक लॉरेंस ने आवाज उठाई कि यहाँ पे शेखावटी क्षेत्र में ऐसे हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है और अंग्रेज सरकार कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है। तो उसमें बहुत बड़ी बात थी, यानी कि वहां पे अगर भाई इंग्लैंड की सरकार में एक छोटे से अपने राजपुताने के शेखावटी क्षेत्र की अगर बात उठ रही है तो बहुत बड़ी बात थी। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा ये पूछी जा चुकी एग्जाम में। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब होती है? 1931 ईस्वी में। थोड़ा सा ध्यान रखो, तो अपने ठाकुर देशराज ने इसकी स्थापना की थी। ये अपने भरतपुर के थे। और 20 जनवरी 1934 ईस्वी को जाट क्षेत्रीय प्रजापति यज्ञ होता है। वैसे तो 1933 ईस्वी में पलथाना अपने सिक्कर, पलथाना अलग है, पलसाना अलग है। पलसाना भी सिक्कर में और पलथाना भी अलग है, यानी पलथाना के अंदर है वो इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था, पलथाना 1933 में, ठीक है। तो मत याद रखना, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जाट क्षेत्रीय प्रजापति यज्ञ कब हुआ था? 20 जनवरी 1934 ईस्वी को। ये अपने बसंत पंचमी का दिन था। कटरातल सभा, जहां पे सियोट के ठाकुर मानसिंह ने महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया। महिलाओं ने सभा की 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई। उसमें बहुत बड़ी बात है 10,000 महिलाएं एकत्रित होना,
ठीक है। यहाँ पे जो नेतृत्व किया था वो किशोरी देवी ने किया था, ये अपने हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी, और वक्ता थी उत्तमा देवी, ये अपने ठाकुर देशराज की पत्नी थी। थोड़ा सा इधर कुड्डी व कुद्दन कांड ध्यान रखना, यहाँ पे WTV अपने अत्याचार किए थे, और ये खुड्डी और कुद्दन हत्याकांड है, ये भी अपने मामला है वो हाउस ऑफ कॉमन्स और अपने डेली हेराल्ड के अंदर खबरें प्रकाशित हुई थी। ठीक है भाई, अब अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा और बता देता हूँ शेखावटी के बारे में, थोड़ी सी एक दो बातें और बता देता हूँ। जैसे चिड़ावा का गांधी कौन कहते हैं, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चिड़ावा के गांधी। ठीक है, चिड़ावा के गांधी हैं वो अपने मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। किसको कहते हैं चिड़ावा के गांधी को? चिड़ावा का गांधी कौन है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता याद रह जाएगा। इन्होंने क्या किया, 1922 ईस्वी के अंदर अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। याद क्या रहेगा भाई, तुम्हारे ज्यादा हो जाएगा, है याद रखना पड़ेगा, लेकिन अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है। चिड़ावा का गांधी किसको कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को क्या कहते हैं? चिड़ावा का गांधी कहते हैं। और इन्होंने 1922 ईस्वी के अंदर अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। ये अपने शेखावटी किसान आंदोलन है वो पूरा है। थोड़ा सा जयसिंहपुरा हत्याकांड और बच गया, वो अपने जयपुर से संबंधित, वो और बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, अभी पूरा काम हो गया, जयसिंहपुरा हत्याकांड और है, वो तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बताना भी पड़ेगा। ये लो भी, इतने में बता देंगे पर खूब है अपने। जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ था? 21 जून 1934 ईस्वी को जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ था। हुआ क्या था, वही अपने ने अभी मैं 5 ठिकाने बताए थे, जिसके अंदर एक अपने ढूंढलोद भी था। तो ढूंढलोद के जागीरदार का भाई था जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। ढूंढलोद के जागीरदार के भाई ईश्वरी सिंह और उसके साथियों ने जयसिंहपुरा गांव में हल चला रहे किसानों के ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें कई किसान मारे गए। तो किसानों ने क्या किया, पूरी जयपुर रियासत के अंदर जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया। जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया। ठीक है, किसानों ने इस बात का विरोध किया। ईश्वरी सिंह और उसके साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और इनको सजा हुई। यानी कि पहला ऐसा किसान आंदोलन है जहां पर किसानों के हत्यारों को क्या हुई थी? सजा मिली थी। किसानों के हत्यारों को सजा मिली थी। किसानों के हत्यारों को सजा मिली पहली बार। ठीक है, जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 ईस्वी को जयसिंहपुरा अपने सिक्कर में पड़ता है। हुआ क्या था, ढूंढलोद के जागीरदार थे, उनके भाई थे ईश्वरी सिंह और उसके साथियों ने जयसिंहपुरा गांव में हल चला रहे किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, जिसमें कई किसान मारे गए। किसानों ने प्रदर्शन किया और पूरे अपने जयपुर रियासत के अंदर जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया। ठीक है, और किसानों के हत्यारों को पहली बार सजा मिली, यानी ईश्वरी सिंह और उनके साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, इनको जेल जाना पड़ा। तो कहते हैं कि पहली बार किसानों के हत्यारों को सजा मिली थी। कब हुआ था जयसिंहपुरा हत्याकांड? 21 जून 1934 ईस्वी को। ये अपने जयपुर किसान आंदोलन या शेखावटी किसान आंदोलन कंप्लीट है। अब थोड़ा सा अपने बीकानेर किसान आंदोलन बचा है, 2 लाइनों का और बता देता हूं मैं। अब अपन पढ़ लेंगे बीकानेर रियासत में कुछ किसान आंदोलन की घटनाएं। ठीक है, यानी बीकानेर रियासत में किसान आंदोलन। बस हो गया, अपने किसान आंदोलन पूरा हो गया बीकानेर रियासत में। सबसे पहले तो दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन एक बार एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछ लिया, बस इतना ही पूछा गया और कुछ भी नहीं है दूधवा खारा के बारे में। न तो यहाँ पे कोई नेतृत्व करता है, न कोई किसान है। दूधवा खारा यानी कि दूधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत में हुआ था, बस सीधा सा प्रश्न पूछा, यानी जगह पूछी है कि जो दूधवा खारा है वो अपने कहां पे है? बीकानेर रियासत में है। कारण वही बस सामंती अत्याचार। ठीक है, सामंती अत्याचार, शोषण, कुछ भी कर देना, लगान करो में बढ़ोतरी, बस कुछ भी नहीं है। इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, किसने नेतृत्व किया, कुछ भी याद नहीं रखना आपको। सिर्फ एक बार सीधा से एग्जाम में प्रश्न आया है,
2-3 बार पूछ लिया, शायद 2 बार पूछा है। यानी कि दूधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? वो बीकानेर रियासत में। ये जो दूधवा खारा था पहले बीकानेर रियासत में आता था, वर्तमान में यह जो दूधवा खारा वो चूरू जिले के अंदर है और मेरे गांव से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है दूधवा खारा। ठीक है, यानी कि मेरे गांव से 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है दूधवा खारा। ठीक है, अब नाम भी पता नहीं दूधवा खारा, यानी कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है दूधवा खारा में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर रियासत से संबंधित है। वर्तमान में ये दूधवा खारा वो चूरू जिले के अंदर आता है। ठीक है भाई, ये तो दूधवा खारा किसान आंदोलन हो गया। एक बात तो ये होगी, एक थोड़ी सी अपने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद द्वारा एक आंदोलन किया गया था भाई। ठीक है, हुआ क्या था? रायसिंह नगर, रायसिंह नगर कहां पे? अपने गंगानगर में। ठीक है, रायसिंह नगर के, एक मिनट मार कर दूसरा ले लेते हैं। हुआ क्या था? रायसिंह नगर, रायसिंह नगर है अपने गंगानगर के अंदर। तो रायसिंह नगर में क्या है, किसान जुलूस निकाल रहे थे, तो उस समय पुलिस और सेना ने जुलूस को कुचलने की कोशिश की, तो यहां पर एक किसान शहीद हो जाता है जिसका नाम था बीरबल। ठीक है, तो 6 जुलाई, कब? 6 जुलाई 1946 ईस्वी को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने क्या मनाया? 6 जुलाई 1946 ईस्वी को बीकानेर में किसान दिवस मनाया। ठीक है, बस भाई इतनी बातें हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। किसान दिवस मनाया था बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने 6 जुलाई 1946 ईस्वी को बीकानेर रियासत में किसान दिवस मनाया था, याद रह जाएगा। और यहाँ पे एक बीरबल नाम का किसान है वो शहीद हो जाता है। जय रायसिंह नगर, अपने गंगानगर वाला रायसिंह नगर, जहां पे किसान है वो जुलूस निकाल रहे थे और पुलिस और सेना ने इस जुलूस को कुचलने की कोशिश की थी। ठीक है, एक अपने लास्ट है कांगड़ कांड, ये थोड़ा सा पूछ लेते भी। कांगड़ कांड, ठीक है, ये अपने बीकानेर रियासत में हुआ था। हुआ क्या था, यानी कि जो अपने बीकानेर रियासत के किसान थे उनके जो खरीफ की फसल है वो थोड़ी नष्ट हो गई थी। यानी कि खरीफ के समय में जैसे बाजरा बोते हैं अपन, तो यानी जो बाजरे की जो फसल है वो थोड़ी नष्ट हो गई थी, तो इसलिए इन्होंने कहा अपने बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह जी को, आप थोड़े से मतलब कर है वो कम कर दो, अब की बार है वो हम कर दे नहीं पाएंगे। इसलिए बीकानेर के अपने 35 किसान वो याचिका प्रस्तुत करने जा रहे थे बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह जी के पास में। पीछे से कांगड़ का एक जमींदार था जिसने महिलाओं और बच्चों को कांगड़ के दुर्ग में ले जाकर उसके साथ में अमानवीय व्यवहार किया था। बस इतना ही ध्यान में रखना है। सीधा सा एग्जाम में पूछेगा कांगड़ कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है, अपने दूधवा खारा पूछा जा चुका है। वैसे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, कांगड़ कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? अपने बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। इतना सा पूछेगा, ये कोई नहीं पूछेगा खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी, तो समझाने के लिए बातें हैं। यानी थोड़ी सी बाजरे की फसल नष्ट हो गई थी, उसमें थोड़ी फसल अच्छी नहीं हुई, तो किसानों ने कहा अब की बार थोड़ा कर है वो कम किए जाए, इसलिए याचिका प्रस्तुत करने जा रहे थे, निवेदन करना चाह रहे थे, अर्जी देने जा रहे थे अपने बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह जी को। उन्होंने कहा अब की बार थोड़े से में राहत दी जाए। तो पीछे से क्या किया, कांगड़ के जमींदार ने इन अपने जो किसानों के महिला और बच्चों को कांगड़ के दुर्ग में ले जाकर इनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया गया था। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। कांगड़ कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बीकानेर रियासत से संबंधित है। ठीक है, ये अपने आपकी किसान आंदोलन इज कंप्लीट, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।